जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी बुक्स का निचोड़ अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 4 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 5 से पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे जानवर अपने दोस्त को पहचाने, अपने साथी को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में भी सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर शिकार को देख सकते हैं। कोई हल्की से हल्की आहट भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर भी ढूंढ लेता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सब देखते हैं। पहला पॉइंट है, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चींटियों के बारे में हम देख लेंगे एक पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे अगला, मच्छर। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जैसे कौन सा कर लेता है देखते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। नेक्स्ट है, सड़कों पर कुत्ते भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर से कोई कुत्ता आया है। तो कुत्ते कैसे पहचान लेते हैं, मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक सीध में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास दे सकते हैं। तो पक्षियाँ अपनी गर्दन इधर उधर क्यों घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए घुमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली नज़र आती है। तो रात में जागने वाले जानवर कैसे देखते हैं, हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी चीज़ों को हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला पॉइंट, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को वह केवल महसूस कर पाते हैं और इसी के द्वारा यह पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। तो लंगूर कैसे देता है, एक खास आवाज़ निकालकर संदेश देता है। आगे देखेंगे, इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर से निकली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी को भरी आवाज़ से सचेत हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अगला, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवर के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी में कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा की गई
चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति को लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी खुद की एक पूरी भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी व गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। सर्दियों में छिपकली भी घर में दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट, अगला है सलाद। भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार इस शौच के लिए नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, अगला है बाघ। बाघ से संबंधित देखेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें संवेदनशील होती है और हवा से हुए कंपन को भी भाप लेती है। इनसे बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने भी मदद मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट, बाघ के सूंघने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को अंतर भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में घूम भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। ये कभी कहारता है तो कभी गुर्राता भी है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। हर बाघ का अपना कई किलोमीटर बड़ा इलाका होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला सारे पॉइंट्स को आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसके मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। एक बाघ दूसरे बाघ के इलाके में जाना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आज बहुत से जानवरों को मारा जाता है और उनके शरीर से कुछ हिस्सों को बेचा जाता है। हाथी को उनके दांतों, गैंडों को सींग, बाघ और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित घाना पक्षी विहार। यहाँ लोग जानवर या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला चैप्टर है चैप्टर 2 कहानी सपेरों की। इसमें देखेंगे हम सांप के कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन पर हुए कंपन की वजह से ही सुन पाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला पॉइंट, नागुफन। ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है कालबेलिया। लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। सांप इनकी पूजा है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। आगे देखेंगे सांपों को तो यह लोग अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं।
बीन, तुम्बा, खंजूरी, ढोल ऐसे संगीत वाद्य यंत्र हैं जो बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सांप किसानों के दोस्त होते हैं क्योंकि यह खेत के चूहों को खा लेते हैं, नहीं तो चूहे फसल को खा लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले पाए जाते होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। पहला नाग, दूसरा करैत, और तीसरा है दबोइया, और चौथा है अफाई। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सांप के काटे हुए के लिए दवाई सीरम होती है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर से मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 3, चखने से पचने तक। इसमें देखेंगे पहला, डॉक्टर बोमोंट ने 9 साल तक जख्मी सैनिक मार्टिन 1822 के पेट में के साथ प्रयोग किया था इसका। उनके प्रयोग से निष्कर्ष इस प्रकार निकले हैं। उनके निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला है, खाना बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, जब भी मार्टिन परेशान होता था उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग भोजन पचाने में अलग अलग समय लगता है। हमारा पेट खाने को पचाने के लिए इसे खूब घुमाता हिलाता है। यदि कोई व्यक्ति ठीक से खाना नहीं खाता या खाना नहीं पचाता तो उसे एसिडिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है, खाएं आम 12 महीने। खाएं आम 12 महीने। इसमें देखेंगे पहला, आत्रेयमपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, पूरे साल आम खाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, जैसे अचार, आम पापड़, चटनी, चीकी आदि। नेक्स्ट, आम का अचार अगले मौसम के आम आने तक साल भर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आगे। मामिड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाने के लिए बहुत सारे आमों की ज़रूरत होती है। मामिड़ी तांड्रा बनाने के लिए 4 हफ्तों की मेहनत चाहिए। अगला, आम के गूदे की परत तब तक सुखाई जाती है जब तक वह 4 सेंटीमीटर मोटी और एक सुनहरी बिछौली की तरह नहीं लगती। अगला देखेंगे, पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। आगे का पॉइंट है, कांच के घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर बाद में